दोस्तों, दुबई एक ऐसा शहर है जिसने पिछली कुछ दिहाई में अपनी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से गोरों को भी हैरान परेशान कर दिया है। जो आदमी भी पहली बार दुबई जाता है वो इस जबरदस्त शहर को देखकर पहली बात यही सोचता है कि आखिर वो कौन आदमी होगा जिसने एक सहरा में ऐसा जबरदस्त शहर बसा दिया। इस बात का जवाब सिर्फ एक ही है, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। 72 साल शेख मोहम्मद अपनी 3 बीवियों और 23 बच्चों के साथ इस शहर पर राज कर रहे हैं। इनका खानदान अब से नहीं बल्कि 1833 से यहाँ पर आबाद है। ये बात सभी जानते हैं कि दुबई का ये शाही खानदान अपने असूलों का बड़ा पक्का है। अगर कोई भी गोरा दुबई आकर कोई कानून तोड़ता है तो इसे भी वही सजा दी जाती है जो कि किसी पाकिस्तानी, बंगाली या किसी भारतीय को। शेख मोहम्मद एक आम आदमी की तरह यहाँ सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं। जहाँ बरतानिया का शाही खानदान आम बरतानवी आवाम को अपनी जूती की नोक पर रखता है, वहीं दुबई का शाही खानदान आम लोगों में घुलता मिलता है और इनकी खुशी और गमी में बराबर का शरीक भी होता है। मगर यहाँ कहानी का एक और रुख भी है। दुबई की ये शाही फैमिली कई बिलियन डॉलर्स की मालिक है और इनकी जायदादें सारी दुनिया में मौजूद हैं। पनामा पेपर्स में ये भी सामने आया है कि शेख मोहम्मद सिर्फ लंदन में इतनी ज्यादा कमर्शियल रियल एस्टेट के मालिक हैं कि इनकी प्रॉपर्टी मल्का बरतानिया से भी ज्यादा बन जाती है। दुबई को दुबई बनाने के लिए सारी दुनिया का काला धन यानी कि ब्लैक मनी वेलकम किया गया। यहाँ मजदूरी के लिए आने वालों को गैर इंसानी हालात से भी गुजरना पड़ता है और ये चमचमाती आलीशान इमारतें ब्लैक लेबर पर खड़ी हैं। आज की वीडियो में हम आपको दुबई की रॉयल फैमिली हाउस ऑफ मखदूम के बारे में कुछ हैरानकुन और जबरदस्त हकाइक बताने जा रहे हैं। और अगर आपको हमारी ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, 1833 की बात है जब सहरा में आबाद बनी यास कबीले के 800 अफराद ने अलग होकर अपना एक अलग ग्रोह बना लिया। ये लोग समुद्र के किनारे आकर आबाद हो गए और समुद्र से मछलियां पकड़कर माहीगिरी के पेशे से मुंसलिक हो गए। आज इस जगह को दुबई क्रीक के नाम से जाना जाता है। 1967 में दुबई की सरजमीन से तेल की दरियाफ्त ने यहाँ सहरा में रहने वाले बद्दुओं की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दी। राशिद बिन सईद अल मखदूम इस वक्त दुबई के हुक्मरान थे और उन्होंने दुबई को पहले एक जबरदस्त बंदरगाह बनाया और फिर एक जदीद शहर में बदलने का काम शुरू किया। शेख राशिद बिन सईद की वफात के बाद इनके बेटे मखदूम बिन राशिद अल मखदूम दुबई के हुक्मरान बने और फिर 2006 में इनकी वफात के बाद मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम पावर में आ गए और आज तक मौजूद हैं। इनका मानना है कि दुबई में जो काम जितने बड़े लेवल पर होगा और जो आइडिया जितना क्रेजी होगा वो उतना ही कामयाब भी होगा। इस सोच की बुनियाद पर दुनिया की बुलंदतरीन इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में बनाएगी और यही सोच के साथ दुनिया का सबसे आलीशान होटल बुर्जुल अरब भी और पाम जमेरा जैसे प्रोजेक्ट्स को शुरू किया गया जो कि खला से भी नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, अगर दुबई के शाही खानदान की दौलत की बात की जाए तो अमेरिकी जरीदा फोर्ब्स हमें यह बताता है कि चाचू शेख मोहम्मद इस वक्त 18 बिलियन डॉलर्स की मालियत के असासों के मालिक हैं जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 3,06,000 करोड़ रुपए बन जाते हैं। यहाँ ये बात याद रहे कि ये वो दौलत है जो उन्होंने खुद दुनिया को बता रखी है। पनामा पेपर्स के मुताबिक इनके खानदान का बच्चा इससे कहीं ज्यादा पैसे का मालिक है। बेशक के शेख साहब अपने असूलों के पक्के हैं, उन्होंने खुद खड़े होकर बुर्जुल खलीफा की तामीर करवाई। बेशक के दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन को दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन बनाने में इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है। बेशक के इन्होंने पाम जमेरा जैसे समंदर पर तैरते हुए मसनूई जजीरे भी बनाए हैं, मगर उन्होंने ऐसे हर मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा भी रखा है। आज ये दुबई के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी खुद हैं और कोई इनसे ये नहीं पूछ सकता कि इतना पैसा कहां से आया। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आज से कुछ अरसे पहले अरब शहजादी शेखा लतीफा अल मखदूम की एक वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुई जिसमें इन्होंने बयान किया कि वो दुबई से भाग गई हैं और इन्हें डर है कि इनके वालिद शेख मोहम्मद इन्हें मरवा देंगे। इस वीडियो से पहले भी उन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी और दुनिया से मदद की अपील भी की थी। इस वीडियो में इन्होंने बताया था कि इन्हें घर में कैद करके रखा गया है। 2018 में गायब होने वाली शहजादी के बारे में अब कोई नहीं जानता कि अब वो कहाँ है, जिंदा भी है कि नहीं। यहाँ ये भी याद रहे कि शेख मोहम्मद ने टोटल 3 शादियां की हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा इनकी तीसरी बीवी प्रिंसेस हया बिनते हुसैन खबरों की जीनत बनी। ये कोई आम शहजादी नहीं थी बल्कि उर्दन के बादशाह किंग हुसैन की बेटी थी। शेख मोहम्मद से इनकी शादी 2006 में हुई जिससे इनके 2 बच्चे भी हैं। आज शहजादी हया भी शेख मोहम्मद से तलाक ले चुकी हैं। इन्हें भी अपनी जान का खतरा है और इन्होंने जर्मनी जाकर सियासी पनाह हासिल कर ली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है शेख मोहम्मद से इनके खानदान की खवातीन को क्या खतरा हो सकता है? कमेंट में अपनी राय से आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद को अगर किसी चीज का जुनून की हद तक शौक है तो वो है रेस के घोड़े खरीदना, पालना और इन्हें रेस में भगाना। इन्हें हॉर्स रेसिंग की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला इंसान समझा जाता है। ये डर्ले स्टर्ड नामी घोड़ों के अस्तबल के मालिक हैं। ये
कंपनी यूके, यूएसए, आयरलैंड और दुबई में बहुत से घोड़ों के अस्तबल अपनी मलकियत में रखती है। दुनिया का कोई घोड़ा इतना कीमती नहीं जो ये खरीद ना सके। यहाँ दोस्तों ये भी याद रहे कि इस्लाम में किसी किस्म का जुआ खेलना या फिर किसी की जीत या हार पर पैसा लगाना हराम समझा जाता है और दुबई के हुक्मरान इस इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में लीड कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 5, दुबई के शाही खानदान हाउस ऑफ मखदूम का अगर कोई आदमी आज सबसे ज्यादा खबरों की जीनत बनता है तो वो है शेख मोहम्मद का दूसरा बेटा हमदन बिन मोहम्मद अल मखदूम। 38 साल शहजादा हमदन अभी शादीशुदा नहीं है और सारी दुनिया की हसीन नाव के दिलों की धड़कन बने हुए हैं। इनका निक नेम फाजा है जो कि इनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जहां ये अपने 12.5 मिलियन फॉलोअर्स के साथ अपनी रोजमर्रा जिंदगी शेयर करते हैं। दोस्तों सच पूछे तो ये लड़का इस वक्त दुबई वालों का टार्जन बना हुआ है। कभी ये भाई साहब बुर्जुल खलीफा की टॉप पर खड़े होकर दुबई का झंडा लहराते हुए नजर आते हैं तो कभी ये हेलीकॉप्टर से छलांग लगा रहे होते हैं। इनकी लेटेस्ट वीडियो दुबई के इस देव हैकल पंगूड़े की टॉप पर बनी है जहां ये बड़े मजे से बैठे चाय पी रहे हैं। इनकी फोटोग्राफी की स्किल्स भी काफी अच्छी हैं और ये हेलीकॉप्टर तक उड़ाना जानते हैं। दुनिया का कोई कोना नहीं जहां प्रिंस हमदान नहीं पहुंचा, मगर सवाल ये पैदा होता है कि भाई ऐसा सब कुछ करना क्यों पड़ रहा है। इसकी वजह प्रिंस हमदान का बड़ा भाई शेख मोहम्मद का सबसे बड़ा बेटा राशिद बिन मोहम्मद अल मखदूम है। 2015 में शेख राशिद बिन मोहम्मद अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 33 साल थी। ये एक सुपर फिट एथलीट थे जो कि ओलंपिक्स में मुत्तहिदा अरब अमारात की नुमाइंदगी भी कर चुके थे। इनकी एकदम अचानक मौत ने सारी दुनिया को शक व शुबहात में डाल दिया। इंटरनेशनल मीडिया का यह भी कहना था कि 33 साल शहजादा पिछले कुछ सालों से हर तरह का नशा करने लगा था। ज्यादा नशा करके वो अपना कंट्रोल भी खो देता था। यमनी मीडिया का यह भी कहना है कि इनकी मौत कोई हादसा नहीं बल्कि दुबई के बॉर्डर के करीब इन पर हूती बागियों की तरफ से हमला किया गया जिसमें वो और इनके तमाम गार्ड्स भी मारे गए। मगर हकीकत क्या है ये बात अभी तक कोई नहीं जानता। दुबई के पुरस्कार शाही खानदान के राजों में से इस नौजवान शहजादे की मौत हो जाना भी एक बहुत बड़ा राज है।